जब वाजपेयी की सरकार थी तो उस समय क्यों नहीं बदला? तो उसका अभी क्यों, जब हमने गठबंधन लेके आया है इंडिया के नाम पे, उस समय आप बदल रहे हो? ये सब आप बोल रहे हो कि गुलामी का प्रतीक है, तो ये है क्या है? स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत सारे इंडिया है ना, तो उस समय क्यों नहीं सोचा था? तो मोदी जी बोलते हैं कि हम डरते नहीं, लेकिन जब भी वो कुछ भाषण देते हो, कहीं भी कोई भी भाषण में पहले तो बोलते हैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ। उसका मतलब क्या है? डर। लेकिन एक बार हम टिकट दे देंगे, आप जाओ मणिपुर और देखो वहाँ की क्या स्थिति है। वहाँ 2 दिन पहले भी 5 लोगों का देहांत हो गया है। तो मोदी जी उनके जवाब दे दो, बेरोजगारी की जवाब दे दो, महंगाई की जवाब दे दो, हमको वो जवाब चाहिए। इस वक्त हम खड़े हैं एआईसीसी में और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भारत और इंडिया को लेकर जो है आज मुद्दा जो है G20 में लेकर छिड़ गया है, उस पर बातचीत करते हैं। मैम, भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिन्हा जी ने कहा कि भारत जो है वो हमारा सांस्कृतिक नाम है और इंडिया जो है जब अंग्रेज आए थे ये गुलामी का प्रतीक है, तो इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? ये सब आप बोल रहे हो कि गुलामी का प्रतीक है, तो ये है क्या है? स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत सारे इंडिया है ना, तो उस समय क्यों नहीं सोचा था? जब वाजपेयी की सरकार थी तो उस समय क्यों नहीं बदला? तो उसका अभी क्यों, जब हमने गठबंधन लेके आया है इंडिया के नाम पे, उस समय आप बदल रहे हो? उसका मतलब है इस गठबंधन से आप डरते हो, वो है पहला। तो मोदी जी बोलते हैं कि हम डरते नहीं, लेकिन जब भी वो कुछ भाषण देते हो, कहीं भी कोई भी भाषण में पहले तो बोलते हैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ। उसका मतलब क्या है? डर। डर आ गया मोदी जी के अंदर। और ये छोटी मोटी बात में मत कंसंट्रेट करो मोदी जी। आप साउथ अफ्रीका से आए थे, ब्रिक के मीटिंग के बाद आप कहाँ गए थे? हमारे साइंटिस्ट को मिलने की, अच्छी बात है, लेकिन एक बार हम टिकट दे देंगे, आप जाओ मणिपुर और देखो वहाँ की क्या स्थिति है। वहाँ 2 दिन पहले भी 5 लोगों का देहांत हो गया है, घर जलाया गया है, महिलाओं को बलात्कार किया हुआ है, 150 से ज़्यादा लोगों का देहांत हो गया है, मौत हो गया है, और बहुत सारे लोगों का घर भी नहीं है, वो कैंप में है ना, 1 लाख से ऊपर। तो आप क्या कर रहे हो वहाँ? क्या हो रहा है वहाँ? अभी मैती लोग ने कहा गया है कि हम जो जहाँ कुकी लोग ने कहा जहाँ मैती लोग रहते हैं हम वहाँ नहीं रह सकते, हमको बाहर फेंका है, हमको हमारे वापस जाना है जहाँ हमारे लोग हैं। गलत है ना? हिंदुस्तान सभी के लिए है। तो मोदी जी उनके जवाब दे दो, बेरोजगारी की जवाब दे दो, महंगाई की जवाब दे दो, हमको वो जवाब चाहिए। राजस्थान में कल भी जो जेपी नड्डा जी जो थे रैली कर रहे, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तमाम आरोप लगाए कि यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार है, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन मणिपुर को लेकर उनका कोई भी जो है संदर्भ नहीं आता है। ठीक है। और दूसरी तरफ आज हम जो राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के आगे लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें संशोधन करके प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो है G20 के लिए लिखा जा रहा है। इस पर आप किस तरह से देखते हैं? जब वो बोलते हैं कि वहाँ भ्रष्टाचार होते हैं, मुझे अमित शाह जी से एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। अजित पवार के ऊपर ईडी का जांच हो रहा था, क्या हो गया अभी? वो आपकी पार्टी का गठबंधन हो गया, आपकी जो महाराष्ट्र में आपकी गठबंधन डिप्यूटी सीएम हो गया, तो उसके बाद ये जांच क्यों बंद किया? आपके देवेंद्र फडणवीस ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश में जो भाषण दिया था कि अजीत पवार भ्रष्ट है, 70,000 करोड़ों का इरिगेशन स्कैम घोटाला था, उनके ऊपर ईडी का जो जांच हो रहा था, क्या हो गया? अब चुप क्यों हैं अमित शाह जी? उसके बारे में हमें बताइए। राजस्थान के बारे में बताने से पहले आप इसका जवाब दे दो हमें। और मणिपुर में जो हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, आप उनका भी जवाब दे दो। तो ये जो ये छोटे मोटे जो डाइवर्ट करते हो आप लोग, जो जनता के जो अटेंशन डाइवर्ट करते हो, वो बंद करो। मैम क्या लगता है ये अटेंशन जिस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अटेंशन डाइवर्स करके क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आने वाले कुछ ही समय में लोकसभा का चुनाव होने वाला, क्या इससे वो लोग विजयी पा सकते हैं? आप उनको डर है कि अभी जो स्थिति है, गैस का जो दाम है, बेरोज़गारी है, जो हो रहा है मणिपुर में, हरियाणा में जो समस्याएं हैं देश के अंदर, जो चाइना हमारे अंदर हमारे जो देश के अंदर है,
सब बहुत सारी समस्याएं, तो उस समस्या से बस ये G20 दिखा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि G20 के ऊपर आप इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। ये तो एक रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है, पहले तो बाली में हुआ था, अभी हमारा है। और आपको पता है 8 और 9 और 10 तारीख में हम खाना भी नहीं ऑर्डर कर सकते बाहर से, हम बाहर भी नहीं जा सकते। कोविड से भी ख़राब है यहाँ की जो स्थिति दिल्ली का, कि कहीं बाहर नहीं जा सकते। क्या हो रहा है? उन्होंने अभी दिल्ली पुलिस का जो गाइडलाइन आया है कि उसमें कि जो प्रगति मैदान का जो एरिया है, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। मेरा सवाल क्या है कि आपके पास इंटेलिजेंस है, आईबी है, रॉ है, तो आप बंद क्यों कर रहे हो? तो यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे देश के लोग जाते हैं हर समय हर वक्त, तो क्या न्यूयॉर्क बंद हो जाते हैं? कभी नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक मोदी जी एक जब बहुत सारे नेता लोग G20 के जो नेता लोग आ रहे हैं, तो सब हमको कष्ट क्यों दे रहे हो? हाँ, हम हिंदुस्तान के लोगों को कष्ट क्यों दे रहे हो मोदी जी? उसका जवाब तो दे दो, पहले वो जवाब दे दीजिए आप हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।